बहन, मुझे लगता है तेरी शादी ना बहुत ही मुश्किल से होगी। क्यों भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा क्या हो गया? बहन, मंडप पर जाने से ठीक पहले ना तेरा दूल्हा फॉर्च्यूनर की डिमांड कर रहा है, और तू तो जानती है मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उसको फॉर्च्यूनर दे सकूं। पर भैया, ये तो गलत है ना। शादी से पहले हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अब क्या बताऊं बहन, वो तो ऐसी ही डिमांड रख रहे हैं, और तू तो ये अच्छे से जानती है कि ना तो हमारे माँ बाप हैं और हमारे रिश्तेदार भी हमारी कुछ खास मदद नहीं करते। और तू जानती है कि माँ बाप के जाने के बाद मैंने कैसे तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन सच में मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तेरे दूल्हे को फॉर्च्यूनर दे पाऊँ। हाँ भैया, मैं समझती हूँ। आपने मुझे बचपन से लेके अब तक बहुत लाड प्यार से पाला है। हो जाने दो शादी कैंसिल, कोई बात नहीं, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। नहीं बहन, तू ऐसा मत बोल। तेरा भाई अभी जिंदा है, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके तेरी शादी जरूर कराऊंगा। ठीक है भैया, मेरी भले ही शादी टूट जाए, लेकिन मैं अपनी वजह से आपको दुखी नहीं देख सकती। ठीक है बहन, तू चिंता मत कर। तू अपनी सहेलियों को बुला और निश्चिंत होकर बैठ, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। ठीक है भैया। क्या भाई साहब, आपको तमीज वमीज है या नहीं है? आपने मेरे को घर पे बैठा दिया, मेरे पापा पंडाल में बैठे हैं। आप फॉर्च्यूनर दहेज में दे पाओगे या नहीं दे पाओगे? अब मैं खुद अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन थोड़ी ना बन सकता हूँ। फिर भी चलिए, मैं कोशिश करता हूँ आपकी फॉर्च्यूनर का जुगाड़ करने का। आप मेरे साथ चलिए। हाँ भी चलो। हाँ भाई, जल्दी चलो। तुम यही बैठो, मैं आ रहा हूँ। ये रही आपकी फॉर्च्यूनर। ये क्या बदतमीजी है भाई साहब? आप क्या चाहते हो कि मैं आज के आज आपके घर से रिश्ता तोड़ दूं? मुझे लगा कि तेरे ससुराल वाले तुझे सच में फॉर्च्यूनर देंगे, पर तेरे ससुराल वालों ने तो तुझे बैलगाड़ी दी। वाह भाई वाह, क्या गजब बेइज्जती है। अरे साले साहब मजाक कर रहे होंगे। अब क्या है ना कि मेरी कोई साली तो भाई नहीं, तो ये मजाक कर रहे हैं। नहीं तो इन्होंने घर पे बोला था कि मेरे लिए गाड़ी बाहर खड़ी है ना साले साहब? अब बहुत हो गया मजाक, जल्दी से बता दो कि मेरी गाड़ी कहाँ है। मजाक तो आप अच्छा कर लेते हैं भाई साहब। आज शादी के शुभ अवसर पर आपने मेरे साथ कितने अभद्र तरीके से बात की। जब लड़की बिल्कुल मंडप में जाने के लिए तैयार बैठी थी तो आपने फॉर्च्यूनर की डिमांड रखी, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपको फॉर्च्यूनर दे पाऊँ। क्या यही शिक्षा दी है आपके माँ बाप ने आपको? क्या आपको आपके माँ बाप ने इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था? खैर, अगर आपको फॉर्च्यूनर मांगनी ही थी तो जब हम शादी की बातें तय कर रहे थे तो आपको उसी टाइम मांगनी चाहिए थी। लेकिन आपने सोचा कि मंडप में जाने से ठीक पहले मैं फॉर्च्यूनर की डिमांड रखूँगा। और आप तो अच्छे से जानते हैं कि मेरी इकलौती बहन है और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हो सकता हूँ। तो आपको लगा कि यही सही मौका है फॉर्च्यूनर की डिमांड रखने का, और ये मेरी डिमांड को पूरा भी कर दें। लेकिन मुझे माफ़ कीजिए भाई साहब, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपको फॉर्च्यूनर दे पाऊँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं अपनी बहन की खुशियों के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, लेकिन आपने अपनी औकात खुद से दिखा दी। और मुझे इस बात की ना बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि शादी के ठीक पहले आपने अपना असली रूप दिखा दिया। वरना अगर कहीं गलती से मेरी बहन की शादी हो जाती तो उसकी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो जाती, और मैं ये जीते जी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और रही गाड़ी की बात, तो आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप फॉर्च्यूनर की डिमांड करो। मैं आपको ये बैलगाड़ी दे रहा हूँ, यह भी आपके लिए बहुत है। अगर आपको ये रिश्ता रखना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना मैं ये रिश्ता अभी की अभी तोड़ दूंगा। अरे तुम क्या रिश्ता तोड़ोगे? तुम जैसे लालची लोगों के घर मुझे अपनी बहन ब्याहनी नहीं है, इसलिए ये रिश्ता तुम नहीं मैं तोड़ रहा हूँ। मैं अपनी बहन को ऐसे घर में कभी नहीं भेज सकता जहाँ पैसे के इतने भूखे और लालची लोग रहते हों। मैं अपनी बहन की खुशियाँ चाहता हूँ,
लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी, इसलिए इस रिश्ते को मैं तोड़ता हूँ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, निकलो यहाँ से। अच्छा किया भाई साहब आपने। ऐसे लालची लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जी भाई साहब, ठीक कह रहे हो आप।